हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 13 लेते हैं। इसका विषय है द्विघात समीकरण। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं तो यह द्विघात समीकरण बन जाती है। द्विघात में चर की घात 2 होती है। a b c यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। a 0 के बराबर नहीं है। हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। याद कीजिए, यहाँ पर द्विघात आएगा, दो घातों वाला है। बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c है। एकमात्र चर, यहाँ पर चर x है। यहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, किसी द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य करने पर क्या होता है। द्विघात बहुपद है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इसको शून्य के इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। अतः ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a b c वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो x² की गुणा a में होगी, 0 में होगी, ये टर्म, ये वाला पद 0 हो जाएगा। bx प्लस c बचेगा। x की घात यहाँ पर 1 है, इसलिए ये द्विघात नहीं रहेगी, एक घात की समीकरण बन जाएगी। अगर हम a = 0 कर दें तो हमारे पास बचेगा bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर x की घात 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण बन जाएगी, द्विघात समीकरण नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c = 0 है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। एकल चर x में, ये x में समीकरण है और केवल एक ही चर है। a b और c वास्तविक संख्याएं हैं, ये हम बता चुके हैं। a 0 के बराबर नहीं है। बहुपद की डिग्री 2 है, बहुपद की घात 2 है। द्विघात समीकरण के उदाहरण। अब हम द्विघात समीकरण के उदाहरण लेते हैं। केवल दो पद भी हो सकते हैं। ये है x² माइनस का 100 बराबर 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ax² प्लस bx प्लस c है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1x² प्लस 0 इंटू x प्लस माइनस का 100 बराबर 0। 0 इंटू x 0 हो गया, तो इस समीकरण को हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ पर a = 1 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण हो गई। यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c = 0 से, तो यहाँ पर a = 1 हो गया, b = 10 है, c = -24 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार ये भी द्विघात समीकरण है। यह है समीकरण 4x माइनस का 3x² प्लस 2 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं है। द्विघात समीकरण तो है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप में नहीं लिखी हुई है। पहले x² की टर्म आनी चाहिए, फिर x की, और फिर 2 आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप में लिख सकते हैं। क्या x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर x माइनस का 1 का वर्ग द्विघात समीकरण है? तो हमें देखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको हम पहले सोल्व करेंगे। लेफ्ट में x² प्लस 5x प्लस 4 है, = का साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन करेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर से, जो कि होता है a² माइनस का 2ab प्लस b²। तो x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 हो गया। अब हम सभी संख्याओं को एक साइड में ले लेंगे, लेफ्ट में ले लेंगे। तो x², ये माइनस का x² हो गया, ये 5x प्लस 4, पहले x², इसको हमने ऐसे कर लिया x² प्लस 5x प्लस का 4 माइनस का x² माइनस का 2x है, तो ये प्लस का हो जाएगा 2x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ पर x² से x² कैंसिल हो गया, तो अब ये बचा 5x और 2x 7x,
4 माइनस का 1 प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, इसलिए ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं क्या x प्लस 1 होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस का 6x द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। ये है a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। अगर इसको मल्टीप्लाई करें हम तो ये फार्मूला बन जाता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस फार्मूले से हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड है x क्यूब माइनस का 6x। ये हमने लिख लिया। अब इन सभी को लेफ्ट में ले जाएंगे। ये है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 6x। सभी को लेफ्ट में ले जाएंगे तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का x क्यूब प्लस 6x। ये लेफ्ट में आके माइनस का हो गया, माइनस का 6x लेफ्ट में आके प्लस का हो गया इज इक्वल टू 0। राइट में कुछ नहीं बचा। अब x क्यूब माइनस से x क्यूब प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 3x स्क्वायर 3x प्लस 6x प्लस का 9x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करें, a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 9 है, c इज इक्वल टू 1 है, या इसमें x स्क्वायर की टर्म है, इसलिए ये द्विघात समीकरण हो गई। द्विघात समीकरण के प्रयोग हम इसके कहाँ प्रयोग करते हैं? द्विघात समीकरण हमारे दैनिक जीवन की अनेक स्थितियों में प्रयुक्त होते हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 700 मीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम द्विघात समीकरण का उपयोग करके इस सवाल को हल कर सकते हैं। माना चौड़ाई बराबर x, अतः लंबाई x प्लस 15 हो गई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये 700 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो लंबाई x प्लस 15 चौड़ाई x दोनों की गुणा कर दी। क्षेत्रफल 700 मीटर स्क्वायर के बराबर की बन है, इसके बराबर लिख दिया। इसको हमने ओपन कर लिया तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 700 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। हम इस द्विघात समीकरण को हल करके भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण को हल करना हम अगली वर्कशीट में सीखेंगे। तो अभी हमने आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई निकालने के लिए ये द्विघात समीकरण बना ली है। इसको हल करके x का मान आ जाएगा, x का मान चौड़ाई आएगी, फिर हम लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस समीकरण को हल करना अगली वर्कशीट में सीखेंगे, लेकिन अभी हमने द्विघात समीकरण बनानी सीख ली है। प्रयास कीजिए। 30 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 11x को मानक रूप में लिखिए। तो पहले मानक रूप में लिखने के लिए समीकरण ऐसी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें x स्क्वायर की टर्म पहले आएगी, तो हम लिखेंगे पहले x स्क्वायर, फिर x की टर्म आती है तो माइनस का 11x, फिर कांस्टेंट टर्म तो प्लस का 30। ये इसका मानक रूप हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम कि x स्क्वायर प्लस माइनस का 11x प्लस 30। दूसरा सवाल, किसी द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है। तो हम जानते हैं कि बहुपद की घात 2 होती है। निम्न में क्या द्विघात समीकरण है? हमें देखना होगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसमें ए पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस का 79 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। जब हम इन टर्म्स को लेफ्ट में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं बचेगी, इसलिए द्विघात समीकरण ये नहीं होगी। यहाँ पर बी पार्ट में है 12x स्क्वायर माइनस का 7 बराबर 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर का पद है, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगी। इसको देखते हैं हम। 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14 बराबर x इंटू 3x प्लस 5x। तो हमें इसको थोड़ा सोल्व करना होगा। इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14 बराबर
x की गुणा इस ब्रैकेट में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 5x², क्योंकि यहाँ 3x है, यहाँ पर 5x है। 3x² से तो 3x² कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड प्लस का, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, नहीं तो हम इसको लेफ्ट में लाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लेफ्ट में लाए तो माइनस का 5x² प्लस का 11x प्लस का 14 बराबर 0 हो गया। x² का पद यहाँ पर है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है। डी पार्ट में माइनस का x² प्लस 11x माइनस का 18 बराबर 0 है। यहाँ पर x² का पद है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा सवाल है, निम्न को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 3 है एवं गुणनफल 270 है। दो संख्याओं का अंतर 3 है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं दो संख्याएं x ले ली और एक y ले ली, तो x माइनस का y बराबर 3, इस तरह से लिख सकते हैं। गुणनफल 270 है, x गुणा y बराबर 270, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3 प्लस y, y को राइट में ले गए। अब x का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 3 प्लस y और इसके साथ गुणा में y बराबर 270, y से गुणा कर लेते हैं, 3y प्लस y² बराबर 270, 3y प्लस y² बराबर 270। अगर हम 270 को लेफ्ट में ले लें तो ये हो जाएगा y² प्लस का 3y माइनस का 270 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई और हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण ही बनानी थी। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो x का तथा y का मान आ जाएगा, फिर संख्याएं आ जाएंगी। इस चीज़ को हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। तो हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।